कैसे आप लोग। माय नेम इज टीशा एंड स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज है डे 12 ऑफ 20 डेज स्पोकन इंग्लिश सीरीज और आज हम देखने वाले हैं 200 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस। डेली लाइफ सेंटेंसेस, बेसिक डेली लाइफ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करने वाले हैं आज इस वीडियो में हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 200 सेंटेंसेस के मिक्स प्रैक्टिस, जहां पर आपको रोजाना बोले जाने वाले सेंटेंसेस की इंग्लिश में प्रैक्टिस करने को मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझे पता नहीं था कि तुम यहाँ हो। I didn't know that you were here. तुमने पहले क्यों नहीं बताया? Why didn't you tell me earlier? मैं तुम्हारे बिना वहाँ नहीं जाऊंगा। I won't go there without you, or I will not go there without you. क्या तुमने उसे फोन किया? Did you call him? मैं बाद में समझाऊंगा। I will explain later. वे हमेशा देर से आता है। He comes always late, or he always comes late. दोनों ही सेंटेंसेस सही है। क्या तुम्हें कुछ खाने का मन है? Do you feel like eating something? मुझे अभी थोड़ा समय चाहिए। I need some time right now. Right now यानी कि अभी। उसने मुझसे झूठ कहा। He lied to me. झूठ कहना यानी कि lie, झूठ बोलना, और lied यानी कि मुझसे झूठ कहा। क्या तुम मुझ पर भरोसा करते हो? Do you trust me? मैं कोशिश कर रहा हूँ पर आसान नहीं है। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ लेकिन ये काम आसान नहीं है। I am trying but it's not easy, or it is not easy. क्या तुमने मेरी बात सुनी? Did you hear what I said? मैं कल बहुत व्यस्त था। I was very busy yesterday. तुम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? Why are you leaving so soon? मुझे इस पर दोबारा सोचने दो। Let me think about it again. मैंने वो काम पहले ही कर लिया है। I have already done that work. अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है? ये है I have. I और have को अगर आप कंबाइन करेंगे तो इसे कुछ इस तरह से लिखा जाता है I, VE. आप इसे I have प्रोनाउंस कर सकते हैं और आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ये है इसका शॉर्ट फॉर्म। मैंने वो काम पहले ही कर लिया है। I have already done that work. क्या तुम कभी लंदन गए हो? Have you ever been to London? Been to यानी कि गए हो। अगर कभी भी गए हो तो वहां पर been का यूज होता है। क्या तुम वहां किसी जगह पर अगर हम जाते हैं तो वहां पर been का यूज किया जाता है। जैसे कि क्या तुम मंदिर गए हो? Have you been to मंदिर और टेम्पल? क्या तुम अमेरिका गए हो? Have you been to अमेरिका? अगर आप कहीं भी गए हो तो वहां पर हम been का यूज करेंगे। मुझे यकीन नहीं हो रहा। I can't believe it, or I cannot believe it. वो जैसा दिखता है वैसा नहीं है। He is not what he appears to be. अब आप यहाँ पर भी कंफ्यूज होंगे कि ये क्या है भाई? ये है he और is का कॉम्बिनेशन। जैसे कि हमने पहले I have में देखा कि वहां पर I और have ऐसे कंबाइन किए जाते हैं।
लेकिन अब अगर हमें ही और ईज लिखना है, किसी के साथ ईज लिखना है, तो उसे हम कंबाइन करेंगे तो वो कुछ ऐसा होगा, हीज, ही प्लस ईज का कॉम्बिनेशन होगा ये हीज। और अगर हमें इट और ईज का कॉम्बिनेशन करना है तो इट्स हो जाएगा, इट्स, इट प्लस ईज, इसका होगा इट्स। तो वैसे ही और ईज का कॉम्बिनेशन हीज होगा, तो ही इज नॉट व्हाट ही अपीयर्स टू बी, वो जैसा दिखता है वैसा है नहीं। अपीयर्स यानी कि दिखता है। क्या तुम सच बोल रहे हो? आर यू टेलिंग द ट्रुथ? मैंने तुम्हें कई बार चेतावनी दी थी। I had warned you many times. चेतावनी को हम इंग्लिश में warn बोलेंगे। अब बहाने मत बनाओ। Don't make excuses now और do not make excuses now. Excuses यानी कि बहाने। क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? Do you need my help? मुझे लगा तुम मजाक कर रहे हो। I thought you were joking. Thought यानी कि मुझे लगा कि तुम मजाक कर रहे हो। मैं तुम्हारे बिना अधूरा महसूस करता हूँ। I feel incomplete without you. क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा किया? Have you finished your homework? और have you done your homework? और have you completed your homework? तीनों ही प्रकार से आप ये सेंटेंस को बोल सकते हैं। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। I can't wait anymore और I cannot wait anymore. Anymore यानी कि अब और इंतजार नहीं कर सकता। तुम हमेशा शिकायत क्यों करते हो? Why do you always complain? शिकायत को हम इंग्लिश में complain बोलेंगे। मैंने वो गलती जानबूझकर नहीं की। I didn't make that mistake intentionally. Intentionally यानी कि जानबूझकर। मैंने ये काम जानबूझकर नहीं किया, तो I intentionally, यहाँ पर आएगा intentionally, इसका प्रोनाउंसिएशन intentionally होगा। क्या तुम मुझसे नाराज हो? Are you angry with me? मैं इस शहर को छोड़ने वाला हूँ। I am going to leave this city. जैसे कि हमने he's देखा, it और is का combine देखा, it's देखा, वैसे ही ये I और am का combination अगर हम करते हैं, short form में अगर हमें लिखना है तो वो होगा ऐसे, I am going to leave this city. क्या तुम मुझसे मिलने आओगे? Will you come to meet me? मैंने उसे सब कुछ सच सच बता दिया। I told him everything honestly. Honestly यानी कि सब कुछ सच सच बताया। वो अब पहले जैसी नहीं रही। She is not the same anymore. क्या तुम्हें बारिश पसंद है? Do you like the rain? मैं कुछ कहना चाहता था पर रुक गया। I wanted to say something but stopped. पर रुक गया का इंग्लिश but stopped होगा। क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? Are you listening to me? मुझे थोड़ा समय दो सोचने के लिए। Give me some time to think. वो हर चीज को हल्के में लेता है। He takes everything lightly. हल्के में का हम इंग्लिश में बोलेंगे lightly. क्या तुम्हें कोई परेशानी है? Do you have any problem? मैंने उसे मना कर दिया। I refused him. मना करना यानी कि refuse करना। क्या तुम कल फ्री हो? Are you free tomorrow? मैं अब गलती नहीं दोहराऊंगा। I won't repeat the mistake now.
रिपीट यानी कि दोहराना। अगर हम एक बात को बार बार दोहराएंगे तो वो हो जाएगा रिपीट, उसे हम इंग्लिश में रिपीट बोलेंगे। तुम्हें अपनी आदतें बदलनी चाहिए। यू शुड चेंज योर हैबिट्स। क्या तुम उसकी पार्टी में जा रहे हो? आर यू गोइंग टू हिज पार्टी? मुझे नहीं पता वो क्या सोच रहा है। आई डोंट नो वॉट ही इज थिंकिंग। वह हमेशा सही नहीं हो सकते। यू कैन नॉट ऑलवेज बी राइट। ऑलवेज यानी कि हमेशा। क्या तुमने उससे माफी मांगी? डिड यू अपोलोजाइज टू हर? माफी मांगना को हम इंग्लिश में अपोलोजाइज बोलेंगे, अपोलोजाइज। मैं अब बेहतर महसूस कर रहा हूँ। आई एम फीलिंग बेटर नाउ। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? विल यू कम विथ मी? मुझे नहीं लगता कि ये अच्छा विचार है। आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया। क्या तुम उसकी बातों पर भरोसा करते हो? डू यू बिलीव हिज वर्ड्स? बातों पर विश्वास करना, भरोसे को हम इंग्लिश में बिलीव बोलेंगे, बिलीव। मैंने तुम्हें पहले ही चेताया था। आई हैड ऑलरेडी वॉर्न्ड यू। अब ये सब खत्म हो चुका है। इट्स ऑल ओवर नाउ। ये सब यानी कि ऑल ओवर नाउ। क्या तुम उसके घर गए थे? डिड यू गो टू हिज हाउस? मैं वो बात भूल नहीं सकता। आई कांट फॉरगेट दैट। भूलना को हम इंग्लिश में फॉरगेट बोलेंगे। क्या तुम मुझे पहचानते हो? डू यू रिकॉग्नाइज मी? पहचानना यानी कि रिकॉग्नाइज करना। पहचानने को हम इंग्लिश में रिकॉग्नाइज बोलेंगे, रिकॉग्नाइज। मुझे थोड़ी नींद आ रही है। आई एम फीलिंग अ बिट स्लीपी। थोड़ी यानी कि बिट। बिट जो है वो एडवांस इंग्लिश का वर्ड है। बिट थोड़ा, बिट। आप यहाँ पर लिटिल का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो बेसिक इंग्लिश हो जाएगा। लेकिन बिट जो है वो एडवांस इंग्लिश का वर्ड है। क्या तुम्हें मेरा मैसेज मिला? डिड यू गेट माई मैसेज? मैं कल जल्दी उठ गया था। आई वोक अप अर्ली yesterday। क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो? डू यू रियली थिंक सो? मुझे अफसोस है मैंने ऐसा कहा। आई रिग्रेट सेइंग दैट। क्या तुम अब खुश हो? आर यू हैप्पी नाउ? मुझे इस पर भरोसा नहीं है। आई डोंट ट्रस्ट दिस। क्या तुमने मेरा चार्जर देखा? हैव यू सीन माई चार्जर? मुझे अकेले रहना पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक स्टेइंग अलोन। क्या तुम्हारे पास थोड़ा समय है? डू यू हैव सम टाइम? मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसा नहीं करता। If I were you, I wouldn't do that। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो if I were you, मैं ऐसा नहीं करता। I wouldn't, would not do this। would not का कॉम्बिनेशन है wouldn't। आप यहाँ पर would not भी बोल सकते हैं and wouldn't भी बोल सकते हैं। क्या तुम उसकी बातों पर ध्यान देते हो? Do you pay attention to what he says? Pay attention यानी कि ध्यान देना। किसके पर ध्यान देना तो उसे हम pay attention बोलेंगे। ध्यान को हम इंग्लिश में attention बोलेंगे। मैंने सब कुछ साफ साफ देख लिया। I saw everything clearly। साफ साफ यानी कि clearly। वो हमेशा बहाने बनाते रहता है। He keeps making excuses all the time। बहाना यानी कि
एक्सक्यूजेस, बहाने को हम इंग्लिश में एक्सक्यूजेस बोलेंगे। क्या तुम अभी खाली हो? आर यू फ्री राइट नाउ? मुझे तुम्हारी बातों पर हंसी आती है। आई फाइंड योर वर्ड्स फनी। क्या तुमने उसे सब कुछ बता दिया? डिड यू टेल हिम एवरीथिंग? मैं अब उस पर भरोसा नहीं करता। आई डोंट ट्रस्ट हिम एनी मोर, यानी कि अब मैं उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता। आई डोंट ट्रस्ट हिम एनी मोर। क्या तुम मुझसे नाराज हो? आर यू अपसेट विथ मी और आर यू एंग्री विथ मी? आप दोनों ही प्रकार से ये सेंटेंस बोल सकते हैं। मैंने वो काम बड़ी मेहनत से किया है। I have done that work with great effort. Great effort यानी कि बहुत मेहनत, बहुत ही मेहनत के साथ मैंने वो काम किया है। तो I have done that work with great effort. क्या तुमने दरवाजा बंद किया? Did you lock the door? वो बहुत तेज बोलता है। He speaks very fast. क्या तुम मुझे सुन सकते हो? Can you hear me? मैं यहाँ पहली बार आया हूँ। I have come here for the first time. क्या तुमने कभी ऐसा देखा है? Have you ever seen something like this? कभी, कभी यानी कि ever, कभी, अगर हमें कभी को इंग्लिश में बोलना है तो हम एवर बोलेंगे। हैव यू एवर यानी कि तुमने कभी ऐसा देखा है। समथिंग लाइक दिस यानी कि ऐसा, अगर तुमने क्या तुमने कभी ऐसा कुछ देखा है? तो एवर यानी कि कभी और समथिंग लाइक दिस यानी कि ऐसा कुछ देखा है। मैं अब आगे बढ़ चुका हूँ। आई हैव मूव्ड ऑन नाउ। क्या तुम्हें अभी भी वो याद है? डू यू स्टिल रिमेंबर दैट? रिमेंबर यानी कि याद रखना। मैं हमेशा सच बोलता हूँ। आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो? आर यू हाइडिंग समथिंग फ्रॉम मी? हाइडिंग यानी कि छुपाना। हाइड एंड सीक कहते हैं हम, छुपन छुपाई को हाइड एंड सीक बोलते हैं इंग्लिश में। तो कुछ छुपाना यानी कि कुछ हाइड करना। मैं थक गया हूँ बार बार समझाते समझाते। आई एम टायर्ड ऑफ एक्सप्लेनिंग अगेन एंड अगेन। बार बार को हम इंग्लिश में अगेन एंड अगेन बोलेंगे। टायर्ड ऑफ एक्सप्लेनिंग, थक गया हूँ यानी कि टायर्ड। क्या तुम ठीक महसूस कर रहे हो? आर यू फीलिंग ओके? मैं अब इस पर चर्चा नहीं करना चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू डिस्कस दिस एनी मोर। क्या तुमने मेरा पेन देखा कहीं? हैव यू सीन माई पेन एनीवेयर? एनीवेयर यानी कि कहीं। क्या कहीं तुमने मेरा पेन देखा? तो हैव यू सीन माई पेन एनीवेयर? मैं पहले ही वहां जा चुका हूँ। आई हैव ऑलरेडी बीन देयर। क्या तुम मेरी मदद करोगे? विल यू हेल्प मी? मुझे वो जगह बहुत पसंद आई। आई रियली लाइक्ड दैट प्लेस। क्या तुम उसे जानते हो अच्छी तरह? डू यू नो हिम वेल? अच्छी तरह से यानी कि वेल। मैं किसी से डरता नहीं हूँ। I am not afraid of anyone. क्या तुमने उसे देखा आज? Did you see him today? क्या तुमने उसे माफ किया? Have you forgiven him? माफ करना यानी कि forgive करना। मुझे पता नहीं वो कहाँ गया। I don't know where he went. क्या तुमने कुछ खाया? Did you eat something? Something कुछ यानी कि something.
मैं सच में उसकी बहुत इज्जत करता हूँ। आई रियली रिस्पेक्ट हिम अ लॉट। इज्जत को हम इंग्लिश में रिस्पेक्ट बोलेंगे। रिस्पेक्ट हिम अ लॉट। क्या तुमने उसकी बात मानी? डिड यू अग्री विथ हिम? किसी की बात मानना यानी कि अग्री करना, अग्री। मैं कुछ सोच रहा था। आई वॉज थिंकिंग अबाउट समथिंग। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? विल यू मैरी मी? मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। आई वॉज जस्ट जोकिंग। क्या तुम अब मुझसे खुश हो? आर यू हैप्पी विथ मी नाउ? मुझे नहीं लगता कि वो आएगा। आई डोंट थिंक he'll come। अब ये वर्ड जो है वो आपके लिए बहुत नया है। क्या है वो वर्ड? वो ये है he will। देखिए, जैसे कि हम ही और is को कंबाइन करते थे तो हीज होता था, ऐसा होता था अगर हम ही और is को कंबाइन करते थे। अगर अब हम ही और will को कंबाइन करेंगे तो ये होगा he he'll, he will। आपको अलग अलग नहीं लिखना, लेकिन सिर्फ अगर शॉर्ट में करना है तो he'll हो जाएगा। I don't think he'll come और I don't think he will come, दोनों ही प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा नहीं लिखना है he will, तो आप उसका शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं he'll come। क्या तुम मुझे सच बता रहे हो? आर यू टेलिंग मी द ट्रुथ? मैं कल देर से आया था। आई केम लेट यस्टरडे। क्या तुमने टिकट बुक कर ली? हैव यू बुक्ड द टिकट? मैं अब और झूठ नहीं बोल सकता। आई कैन नॉट लाई एनी मोर। क्या तुम सच में ऐसा करना चाहते हो? डू यू रियली वॉन्ट टू डू दिस? मैंने उससे वादा किया था। आई हैड प्रॉमिस्ड हर। वादा करना यानी कि प्रॉमिस करना। क्या तुमने उसके साथ बात की? डिड यू टॉक टू हर? मैं आज बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी हैप्पी टुडे। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? विल यू कम विथ मी? मैं तुम्हें कल फोन करूंगा। आई विल कॉल यू टुमारो। जैसे ही हमने ही विल का देखा, ही और विल को अगर हम कंबाइन करेंगे तो शॉर्ट फॉर्म में उसका हिल हो जाता है। तो वैसे ही अगर हम आई और विल को कंबाइन करेंगे तो उसका आइल हो जाएगा। आई कॉल यू लेटर। अब हम एडवांस इंग्लिश में जो दोनों अलग अलग होते हैं उसको हम नहीं लिखते हैं, उसका हम शॉर्ट फॉर्म कर देते हैं, जैसे कि आई विल, ही विल, पर उसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो वैसे ही होता है। आई विल कॉल यू टुमारो और आई विल कॉल यू टुमारो। ही विल कॉल यू टुमारो और ही विल कॉल यू टुमारो। क्या तुम उसे जानते हो कब से? सिंस व्हेन डू यू नो हिम? क्या तुम उससे कब से जानते हो? तुम उसे कब से जानते हो? तो सिंस व्हेन डू यू नो हिम? मैंने कुछ गलत नहीं किया। आई डिडंट डू एनीथिंग रॉन्ग और आई डिड नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग। क्या तुम इस पर भरोसा कर सकते हो? कैन यू ट्रस्ट दिस? मुझे लगा तुम नाराज हो। आई थॉट यू वर अपसेट। मैं ये बात भूलना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू फॉरगेट दिस। क्या तुमने खाना खा लिया? डिड यू हैव योर फूड और डिड यू टेक योर फूड और डिड यू ईट योर फूड? आप तीनों ही प्रकार से इस सेंटेंस को बोल सकते हैं। मुझे थोड़ा पानी चाहिए। आई नीड सम वाटर। क्या तुम मुझे थोड़ा समय दोगे? विल यू गिव मी सम टाइम? मैं बहुत सोच चुका हूँ इस बारे में।
I have thought a lot about this. क्या तुम अभी व्यस्त हो? Are you busy right now? क्या तुमने ये खुद किया? Did you do it yourself? मैं अब इस बात को भूल चुका हूँ. I have already forgotten the matter. Forgot भूलना यानी कि forgot. क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे? Would you like to come with me? मैं कुछ कहना चाहता था. I wanted to say something. क्या तुम उसे कॉल कर सकते हो? Can you call him? मैं अब पहले जैसा नहीं सोचता. I don't think the same way anymore. क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? Do you really love me? मैं उसकी सोच से बहुत प्रभावित हूँ. I am really impressed by his thinking. प्रभावित होना यानी कि impress होना. क्या तुमने कभी उसके साथ काम किया है? Have you ever worked with him? मैं अब उस कंपनी में नहीं हूँ. I am no longer in that company. नहीं हूँ, मैं अब उस कंपनी में नहीं हूँ यानी कि no longer in that company. क्या तुमने मेरी बात समझी? Did you understand what I said? मैं उस पर गुस्सा नहीं हूँ. I am not angry with him. क्या तुमने उसे बताया कि मैं आ रहा हूँ? Did you tell him that I am coming? क्या तुमने उसे बताया? Did you tell him कि मैं आ रहा हूँ? That I am coming. मैं हमेशा सच्चाई के साथ खड़ा रहता हूँ. I always stand with the truth. क्या तुम आज ऑफिस जा रहे हो? Are you going to the office today? तो ये है हमारे व्हाट्सएप चैनल. यहाँ पर ऐसे कई सारे सेंटेंसेस आते हैं. प्रैक्टिस सेंटेंसेस, डेली लाइफ सेंटेंसेस, बेसिक टू एडवांस सेंटेंसेस, पीडीएफ्स, रील्स, लिंक्स सब कुछ आता है. तो प्लीज़ आप इसे ज्वाइन कर लीजिए. इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं. तो मिलते हैं कल ऐसे ही वीडियो के साथ. तब तक के लिए बाय बाय.